हाय एवरीवन, मैं मोहित स्वागत करता हूं आपके अपने इम्प्रूव नॉलेज 360 चैनल में। दोस्तों, हम लोग मैथ की क्लास पढ़ रहे थे, मैथ में पढ़ रहे थे हम लोग बेसिक टू एडवांस मैथ। तो उसमें हमारा चल रहा था सम ऑफ नंबर, अंकों को गिनना। ठीक है जी। तो अंकों के गिनने में हमने कुछ फॉर्मूले तो हमने अब से पहले कर लिए, कुछ ट्रिक भी हमने कर ली थी। आज हमारा है नेक्स्ट फॉर्मूला क्या होगा, एन क्रमागत सम प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग। भाई कल हमने पढ़ा था संख्याओं के वर्गों का योग, आज ये टर्म आ गई एक सम। तो सम संख्या के वर्गों के योग का फॉर्मूला जो है वो थोड़ा सा चेंज होगा। उनका योग कैसे करेंगे हम, ये देखो, योग इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होगा, 2n n+1, ठीक है जी, और 2n+1 डिवाइड में क्या आएगा, डिवाइड बाई 3। ठीक है जी, इसमें क्या होगा, डिवाइड बाई 3 होगा। तो ये आपका फॉर्मूला रहा सम संख्या के वर्गों के योग को अगर हमें क्या करना, ठीक है, इनके वर्गों का क्या करना, योग करना। अब हम इसी पे बेस क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे मान लो आपके पास क्वेश्चन आ गया, कोई भी एक क्वेश्चन मान लो आपके पास आ गया। जैसे आपसे पूछ लिया 1 से लेकर, ठीक है, 1 से लेकर 7 तक, कहां तक, 7 तक सम संख्या, ठीक है जी, सम संख्या या सम प्राकृत संख्या की बात है, सम संख्याओं के वर्गों का योग। तो इसके अंदर क्या आएगा योग के अंदर, ठीक है जी, इसका करते हैं हम लोग सॉल्यूशन। तो 1 से 7 तक की सम प्राकृत संख्या, देखो इन्होंने वैसे तो बोला 1 से 7 तक, यानी कि 1 2 3 4 ऐसे डैश डैश, ये कहां तक जाएगा, 60 तक। लेकिन ये है टोटल प्राकृत संख्या, ये क्या है आपकी प्राकृत संख्या। अब अगर हम बात करें किसकी, सम प्राकृत संख्या की, सम प्राकृत संख्या, तो ये कौन सी होगी सम संख्या, भाई सम संख्या कौन सी होगी प्राकृत, 2 4 6 8 डैश डैश कहां तक, 60 तक, यानी कि 58 और ये 60। तो ये टोटल कितनी संख्या हुई, ये तो हुई 60 और ये कितनी हुई, 30। तो n बराबर, ये n की वैल्यू है, यहां से तो ये n की वैल्यू नहीं होगी, तो n की वैल्यू हम लोग ये वाली लेंगे। क्यों लेंगे, क्योंकि सम की बात करी, किसकी बात करी, सम की, और सम हमारी कौन सी है, ये वाली। तो सम संख्या कितनी हुई हमारी, 30। तो n की वैल्यू फॉर्मूले में इसमें रखेंगे 30, यहाँ पे लिख देते हैं बाई फॉर्मूला। फॉर्मूले में जब हम लोग रखेंगे योग बराबर, क्या होगा, योग बराबर 2n, 2n का मतलब 2 गुणा 30 इंटू n+1, यानी कि 30+1, और इंटू में क्या आएगा, 2n+1, यानी कि 2 गुणा 30+1, ठीक है जी, डिवाइड बाई आएगा आपका 3। इसको हम लोग कर लेंगे सोल्व, डायरेक्ट सोल्व करेंगे तो 30 दूनी, देखो भाई 3 से तो ये कट जाएगा, 3 बाई 30 तो 10 आ जाएगा, यानी कि 2 गुणा 10 कितना होगा, 20। तो 20 गुणा 30 और 1 31, गुणा 30 दूनी 60+1 61, डिवाइड बाई कुछ नहीं होगा, डिवाइड बाई, क्योंकि 3 तो हमारा क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, बस इसकी मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे भाई, मल्टीप्लाई करने के लिए क्या होगा, ये 31 दूनी 62, 61 और जी 62, भाई 31 दूनी 62, तो ये आपकी क्या होगा, यहां से मल्टीप्लाई कराएंगे भाई, 2 एकम 2, 2 छिकी 12 और 6 एकम 6, 12 और 6 कितने हो गए, 18, 6 6 36, 36 और 1 37, ये होगा आपका टोटल। यहाँ पर वैल्यू कितनी आई है मल्टीप्लाई करने के बाद, ठीक है जी, ये हो गया आपका आंसर, यहाँ से ये आंसर हो गया, ठीक है जी, ये आ गया आपका आंसर। तो ये वर्ग थे, मतलब ये संख्याओं के क्या थे, ये वर्ग थे। ये अभी तो मैंने संख्या लिख दी, सम संख्या के वर्गों का क्या थे, वर्ग थे सारे, तो इनका क्रम में योग, ठीक है जी, वर्गों का योग। तो वर्गों के योग के अंदर क्या है, ये वाला आपका आ गया सॉल्यूशन। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं
ये आपका समप्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग था। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग किस पे, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग विषम संख्या। अगर हम विषम की बात करें भाई, विषम के लिए क्या होगा, थोड़ा सा चेंज होगा। क्या चेंज होगा वो मैं आपको अभी बता देता हूँ। विषम के लिए मान लो क्वेश्चन के अंदर आ गया विषम प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग, विषम प्राकृत संख्या के वर्गों का योग। ठीक है जी। अब विषम प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग आ गया, इसका फॉर्मूला क्या होगा आपका, n इंटू 2n प्लस 1 और 2n माइनस 1 होगा। ठीक है जी। और इसमें जो डिवाइड होगा आपका, इसमें डिवाइड बाई कितना होगा, इसमें भी 3 होगा भाई, उसमें भी 3 था और इसमें भी क्या होगा, 3 होगा डिवाइड बाई, तो डिवाइड बाई 3 ये वाला हो गया आपका। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन के ऊपर। मान लो यही वाला क्वेश्चन ले लिया हमने, 1 से 7 तक विषम, इस बार आ जाएगा आपका विषम, विषम प्राकृत संख्या के वर्गों का, ये भी वर्गों का ही फॉर्मूला है, वर्गों का योग। इसका होगा आपका सॉल्यूशन। तो भाई ये विषम वाली कौन सी होगी, जैसे 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, ठीक है जी, ये योग करना हमें 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, ऐसे करके आपकी कहां तक जाएगी, डैश डैश करके ये आपकी जाएगी जैसे कि 57 का स्क्वायर प्लस का क्या हो जाएगा 59 का स्क्वायर। अब क्या होगा, इसका योग का फॉर्मूला क्या होगा, योग बराबर किसके होगा, n की वैल्यू यहाँ पर कितनी आएगी, यहाँ n बराबर कितना होगा, 30 होगा। क्यों होगा, क्योंकि 60 तक में 30 ही हमारी क्या होगी विषम, और 30 ही थी हमारी सम, तो विषम भी हमारी 30 संख्या हुई, तो 30 रखेंगे हम इनकी जगह, इनके 30 इंटू 2 गुना 30 प्लस 1 इंटू 2 गुना 30 माइनस 1 और डिवाइड बाई 3। ठीक है जी। अब यहां से हम लोग सोल्व करेंगे इसको। अभी तो ये हमने वैल्यू रख दी, 30 रख दिया इनकी जगह, अभी तो ये फॉर्मूला ही है। अब इसको सोल्व कैसे करेंगे भाई, 30 यानी कि 30 को तो हम लोग काट देते हैं इसको यहीं से, 3 से ये गया, यहाँ कितना बचेगा 10, तो 10 गुना कितना होगा, 30 दूनी 60 और 1 61 गुना 30 दूनी 60 माइनस 1 59। ठीक है जी, डिवाइड बाई कुछ होना नहीं अब जा। अब इनकी हम लोग कर देते हैं मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई हमने पता ही है कैसे करनी, 1 नंबर 9, 1 पंजे 5, 9 छिकी 54, 54 और 5 कितना हुआ 54 और 5 आपका होगा 59। ठीक है जी, और 6 पंजे 30, 30 और 5 35, 3599, तो आंसर आ गया आपका 3599। और ये 10 की मल्टीप्लाई की इसके नाम पे आ जाएगी, ये आपका क्या हो गया। ठीक है जी, ये आपका हो गया इसका आंसर। तो ये हमने क्या किया आज, हमने इससे पहले फॉर्मूला देख लिया समप्राकृत संख्याओं का, अब करा हमने विषम वाला। लास्ट में मैं आपको सारे फॉर्मूले एक बार सारे लिखवा दूंगा, जिससे आपको क्या होगा रिवाइज भी हो जाएंगे और डिफरेंस भी पता चल जाएगा किस फॉर्मूले में क्या क्या डिफरेंस है। तो अभी हम लोग सारे एक एक बार क्वेश्चन भी कर लिए हमने फॉर्मूला बेस। ठीक है जी, आज आपका तीसरा दिन है इसी क्लास का, तो हम थोड़ा सा फास्ट चलेंगे ताकि ये चैप्टर फिनिश हो जाए, फिर हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पर आएंगे। चलिएगा जी, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला आपका क्या आएगा, नेक्स्ट आएगा आपका एन क्रमागत प्राकृत संख्याओं के घनों का योग। ये यहां से हम लोग क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे, ये क्या आएगा एन क्रमागत। ठीक है जी, एन क्रमागत प्राकृत संख्याओं, एन क्रमागत प्राकृत संख्याओं के घनों का, वो वर्ग था ये आपका घन हो जाएगा, यानी कि 3 घात वाला, घनों का योग। अब इसमें क्या आएगा आपका, एन क्रमागत प्राकृत संख्याओं के घनों का योग, इसके अंदर क्या आया आपका, जैसे कि 1 का घन प्लस 2 का घन, ठीक है जी, प्लस 3 का घन, ऐसे करके मतलब ये घनों की बात करी। तो कितनी संख्या होगी, मान लो n है, n संख्या है, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, योग बराबर, भाई योग का फॉर्मूला ही हम लोग कर रहे हैं, तो योग बराबर क्या होगा, n इंटू n प्लस 1, ठीक है जी, डिवाइड बाई 2
और इसका करेंगे हम लोग होल स्क्वायर। ये आपका होगा इसका फॉर्मूला, n क्रमागत प्राकृत संख्याओं के घनों का योग। ठीक है जी, घनों के योग का फॉर्मूला होगा। अब हम लोग क्वेश्चन भी देख लेते हैं इसी में। क्या करेंगे अब हम लोग एक क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में हम लोग आपसे पूछ लिया भाई, क्वेश्चन आ गया, कुछ भी आ गया, क्वेश्चन आपके पास आ गया एक से लेकर कितने 50 तक, 50 तक प्राकृत संख्याओं के घनों का योग। ये आपसे क्वेश्चन पूछ लिया गया एग्जाम में। तो आप लोग क्या कैसे इसका सॉल्यूशन करेंगे? सबसे पहले हमारे n का हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। n कितने, तो n कितने होंगे हमारे? n हमारे जो होंगे वो क्या होंगे? n के लिए हम लोग ये करेंगे भाई 1 से 50 तक के घन कैसे होंगे पहले तो ये देख लो। एक का क्यूब, 2 का क्यूब, प्लस 3 का, प्लस 4 का, ऐसे करते हुए कहाँ तक होंगे हमारे? ये प्लस प्लस में होंगे, ये प्लस होंगे हमारे 49 का क्यूब प्लस 50 का क्यूब, यहाँ तक होंगे। तो n बराबर क्या होगा? यहाँ से n की वैल्यू कितनी होगी? n बराबर होगा हमारा 50। भाई 50 संख्या तो 50 ही होगा, इसमें सम और विषम तो है नहीं, तो ये तो पूरे 50 ही होंगे n की वैल्यू। अब फॉर्मूले से रखते हैं, बाई फॉर्मूला में रखेंगे तो क्या आएगा आपका? योग बराबर क्या आएगा? n की वैल्यू 50 गुना 50 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 और पूरे का आ जाएगा होल स्क्वायर। इसको हम लोग सोल्व करेंगे यहाँ से तो क्या आएगा भाई? 2 से ये कट जाएगा, 50 25 आ जाएगा यहाँ पे, 25 दूनी 50। अब सोल्व करेंगे इसको हम, 25 गुना 50 प्लस 1 कितना हो गया आपका? 51 और इसका पूरे का हो गया होल स्क्वायर। ठीक है जी। अब 25 की और 51 की गुणा कर दो, कितनी हो आएगी? 25 एकम 25 और 25 पंजे 125 और 2 127। इसका कर देंगे हम लोग स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब 1275 गुणा 1275। ये आप लोग करके देख लेना इसका क्या आएगा। ठीक है जी। हम लोग करते हैं इसकी गुणा, 5 पंजे 25, फिर 5 की इसकी गुणा, 5 सते 35 और 7 पंजे 35, 35 35 70 और 2 72। हासिल लगे कितने? 7। फिर 5 की 2 की गुणा, 5 दूनी 10 और 7 सती 49, 49 और 10 59 और 2 पंजे 10, 59 और 10 69, 69 और 7 हासिल के थे, ये हो गया आपके 76। हासिल फिर लगे 7। ठीक है जी। फिर 5 की इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 5 एकम 5 और 7 दूनी 14, 14 और 5 कितने हुए? 19 और 19 और 2 सते 14, 19 और 14 कितने हो गए आपके? फिर 14 दूनी 28 और 5 हो गए 33, 33 और 1 की और 5 की गुना, 33 और 5 कितने हो गए आपके? 38, 38 और 7 ये जोड़ लो 45, 45 का कितना हो गया? 5 का हासिल कितने लगे? 4। ठीक है जी। अब इसकी मल्टीप्लाई होगी, 7 एकम 7, 2 दूनी 4, 7 और 4 11 और 1 सते 7, 11 और 7 18, 18 और 4 22, हासिल लगे आपके 2। ठीक है जी। अब नेक्स्ट क्या है आपका? तो 2 एकम 2 और 2 एकम 2, तो 2 और 2 4 और 2 हासिल के थे, कितने आएंगे? 6। अब आ जाएगा 1 की इसके साथ होगी 1 एकम 1, तो आपकी मल्टीप्लाई क्या आई? यही 16 25 625। ठीक है जी, ये आई मल्टीप्लाई। तो आप लोगों को ये मल्टीप्लाई भी आनी चाहिए 4 अंकों की। देखो इससे फास्ट हो गई हमारी, नहीं तो हम एक एक करके करते तो फिर क्या होता, बहुत ही लेंथी पड़ जाता क्वेश्चन। तो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले की तरफ। या योग मुझे लगता है कि भाई आज के लिए ये मैंने आपको 3 फॉर्मूले पढ़ा दिए, सम का, विषम का और फिर घनों वाला। तो 3 फॉर्मूले आज के लिए इतना ही रखेंगे हम लोग, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे फिर इन फॉर्मूलों में। तो कल आपका ये चैप्टर फिनिश कर देंगे, चाहे इसमें कुछ भी है वो, 1-2 फॉर्मूला बचा, कल क्या करेंगे इसको फिनिश कर देंगे। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें वीडियो को, और चैनल है अपना इंप्रूव नॉलेज 360 उसको सब्सक्राइब करना। ठीक है जी। ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आपको यहाँ पे कंप्लीट मैथ मिलेगा, बिल्कुल फ्री क्लासेस मिलेगी आपको रीजनिंग की और मैथ की।
तो आप लोग प्ले लिस्ट में देख लेना, रीजनिंग की भी प्ले लिस्ट है और ये मैथ की भी है। मैथ में दो मिलेगी आपको, एक बैंकिंग के लिए और एक आपकी बेसिक टू एडवांस है, जो हर किसी एग्जाम में आएगी, बैंक हो, एसएससी, रेलवे, कोई भी एग्जाम हो आपका, सभी में काम आने वाली है। जो चैप्टर मैं आपको पढ़ाऊंगा, इन चैप्टरों में से अगर कोई क्वेश्चन आया हुआ पेपर के अंदर तो इनसे बाहर नहीं आएगा, वो यहीं से मिलेगा आपको। ठीक है जी। तो बिल्कुल आपको हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से लेके चल रहे हैं सब कुछ, और बिल्कुल बेसिक से। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।